लोग बहुत सितम ढाते हैं, इस कदर तड़पाते हैं कि इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। रिया हाई स्कूल में पढ़ती थी। मोहब्बत के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता था। रिया अपनी दुनिया में मग्न थी। वो अपनी किताबों से बहुत प्यार करती थी और बहुत शरारती भी थी। फिर एक दिन यूं हुआ कि रिया के भाई के एक दोस्त का घर आना हुआ। उस दिन इत्तेफाक से इनके घर पर भी कोई नहीं था, बस रिया ही थी जो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। माहिर रिया के पास आया और रिया से बातें करने लगा। वैसे तो वो पहले भी रिया के भाई के साथ कई बार आ चुका था, मगर इससे पहले माहिर ने कभी ऐसा नहीं कहा था। बोला, रिया तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। रिया खामोश रही और मुस्कुराने लगी। अच्छा, आपको बड़ा पता है मेरी आंखों के बारे में। माहिर कुछ करीब सा हुआ और बोला, रिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बोलो। वो प्यार से बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर रिया खामोश हो गई। माहिर आप ये क्या कह रहे हैं? माहिर प्यार से बोला, रिया गुस्सा न करना, लेकिन सच यही है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो खामोश हो गई। माहिर प्लीज आप यहां से चले जाएं, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। माहिर कुछ कहने लगा। रिया ने ऊंची आवाज में कहा, माहिर प्लीज, वरना मैं तुम्हारी सारी करतूत अपने भाई को बता दूंगी। इतना सुनकर माहिर वहां से चला गया। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो माहिर की तरफ देख रही थी। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। रिया वो बातें भूल जाना चाहती थी जो बातें माहिर ने उसे कही थी। रिया ने हाई स्कूल में टॉप किया। उसके पिता का सपना था कि वो IAS करे, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती थी। दिन गुजरने लगे। एक दिन माहिर घर आया। रिया कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। माहिर पास आया, रिया के पास बैठ गया और बोला, रिया मेरी मोहब्बत को क्यों एक्सेप्ट नहीं करती आप? रिया ने गुस्से से कहा, माहिर मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो प्यार से बोला, मैं कब कह रहा हूं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ती रहो, मगर मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो। ऊपर वाले की कसम, मैं पल पल तड़पता हूं आपकी मोहब्बत में। मेरी एक तरफा मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा, बस मेरी हो जाओ। ये कहते हुए माहिर की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया मेरी मोहब्बत को पैरों की मिट्टी ना बनाओ, मेरी मोहब्बत को सीने से लगा लो। रिया बोली, माहिर एक बात पूछूं, आखिर मुझसे ही मोहब्बत क्यों है तुम्हें? माहिर बोला, न जाने ये कब कैसे हुआ, बस तुमसे इश्क कर बैठा हूं। रिया प्यार से बोली, शादी के बाद मुझे पढ़ने तो दोगे ना? माहिर बोला, मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। माहिर ने हाथ आगे बढ़ाया। रिया बोली, मैं मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। यह हाथ थाम लो, फिर कभी साथ छोड़कर न जाना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फोन पर बातचीत होने लगी। सारा दिन बातें करना, नींद न आना, भूख का न लगना, एक दूसरे का इंतजार करना। रिया को आहिस्ता आहिस्ता माहिर से इश्क हो गया। इसे अब माहिर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। सांसों में माहिर था, धड़कन में माहिर। रिया ने अपनी बहनों से भी बता दिया कि माहिर मुझसे शादी करना चाहता है। सब बहनें बहुत खुश हुई। रिया की छोटी बहन ने कहा कि माँ और भाई को भी बताते हैं, लेकिन रिया ने रोक दिया और कहा कि माहिर कहता है माँ पिताजी को भेजूंगा,
तब तक किसी को पता न चले। अब रिया का पढ़ाई से दिल भर गया। वो अपना वजूद भूल गई थी माहिर की मोहब्बत में। एक रात 12 बज रहे थे, बारिश बहुत तेज थी। माहिर ने रिया से फोन पर कहा, रिया मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है। रिया ये सुनकर कांप सी गई। माहिर, भगवान से डर नहीं लगता आपको? शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। माहिर बोला, जब तुम मेरी हो तो क्या दिक्कत है। रिया ने बहुत मना किया, लेकिन वो माहिर को खोना नहीं चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे रात का सफर ही तय क्यों ना करना पड़ता। दोनों ने प्लान बनाया। रिया अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मान गई। आंखों में आंसू थे, जिस्म कांप रहा था। हाथ जोड़ लिए, माहिर के सामने ये जुल्म ना करो मुझ पर। लेकिन वो कहां सुनने वाला था। और फिर रिया का दामन दागदार हो गया। रिया कई दिन तक खामोश सी रही। उसका दिल जलता रहा उस पाप के बारे में सोच सोच कर। मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन फिर सोचा, कोई बात नहीं, पत्नी तो उसकी ही बनूंगी ना। माहिर, अब रिश्ता भेज दो ना। वो प्यार से बोला, बस 1-2 दिन में रिश्ता लेकर आएंगे माँ पिताजी। रिया बहुत खुश हुई। वो खुशी से झूम रही थी। बस 2 दिन बाद रिश्ता आ जाएगा। अगले दिन शाम का वक्त था। रिया खाना बना रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। फोन रिया की मां ने उठाया। सामने से डायरेक्ट आवाज आई कि माहिर का रिश्ता हो चुका है। उसके माँ बाप आपके घर नहीं आएंगे। वैसे भी आप नीचे लोग हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता। मां खामोश हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। माहिर ने धोखा दिया था। जैसे ही रिया ने सुना तो वो बेजान सी खामोश हो गई। मां हैरान थी कि आखिर ये माहिर का क्या चक्कर है, और ये मेरी बेटी को उसके रिश्ते के बारे में सुनते ही क्या हो गया। रिया को जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर कहने लगा, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, मगर कौन जानता था कि किसी ने इसे जिंदा जलाकर राख में बदल दिया है। रिया ने खाना पीना छोड़ दिया। हिम्मत भी न थी जो माहिर से पूछती, आखिर क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ। वो लालची निकला। एक लड़की से शादी कर रहा था, जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और करोड़ों की मालिक थी। बहनों ने रिया को बहुत समझाया कि भूल जाओ उसे, वो तो था ही बुरा इंसान। रिया कांपती आवाज में बोली, मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरे जज्बात, वो सबका खून कर गया। 2 साल तक वो मुझसे खेलता रहा। रो रो कर रिया का बुरा हाल हो गया। जिस्म कमजोर हो गया, जैसे वो मौत के करीब हो। सब बहनों ने रिया को बहुत समझाया, सहारा दिया। भाई को छोड़कर मां को भी पता चल चुका था कि आखिर क्या हुआ है रिया को। गुस्सा तो बहुत हुई थी, लेकिन थी तो एक मां ही। बस जल्द से जल्द बेटी की शादी करने का सोचा। फिर उस रात रिया चीख चीख कर रोती रही। जब माहिर किसी और को ब्याह कर लाया था, वो सब वादे कहां गए, सब बातें फरेब थी। रिया की बहनों ने उसे हारने नहीं दिया। वो उसे जिंदगी की तरफ वापस लौटा कर ले आई। लेकिन दिल जलता रहा, आखिर मेरा कसूर क्या था? ये एक सवाल इसे बहुत तड़पाता था। फिर कुछ दिन बाद यूं हुआ कि एक राजकुमार से लड़के का रिया के लिए रिश्ता आया। लड़का बहुत खूबसूरत था और गवर्नमेंट ऑफिसर भी था। मितांश बहुत अच्छा इंसान था। कुछ ही दिनों में शादी हो गई। वो रिया को सीने से लगाकर दुनिया की हर खुशी देता। रिया ने कहा, मितांश, क्या हम घूमने के लिए जा सकते हैं? मितांश मुस्कुराया, जाना चाहती हो मेरी जान? रिया ने प्यारी सी आंखों से हां का इशारा किया।
मितांश ड्यूटी पर चला गया। रात को वापस आया, रिया का हाथ थामा और कहा, पैकिंग शुरू कर लो, हम 5 दिन बाद जा रहे हैं। रिया की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरा। मितांश ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? रिया बच्चों की तरह मितांश के सीने से लग गई और बोली, मितांश मुझे कभी टूटने मत देना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मितांश मुस्कुराया और बोला, याद रखना, जो शर्मदार और इज्जतदार इंसान होता है उसके लिए एक ही औरत उसकी पूरी दुनिया होती है। जाओ अब मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। फिर रिया सोच में पड़ गई। 2 टके की मोहब्बत में कितना गिर गई थी। किसी 2 टके के मर्द की मोहब्बत की हवस का निशाना बन गई थी। काश में ना डगमगाती। उधर माहिर की पत्नी ने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ था और मितांश हाथ थामे रिया के साथ घूमने के लिए निकल गया था। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो भोली भाली लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके साथ गलत करते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें। किसी को अगर घर में या अपनी बहन बेटियों में बैठने की इजाजत देते हो तो सोच समझकर फैसला ले, क्योंकि इस दौर में कोई किसी का नहीं है। सही कहा ना मैंने? कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।